अथर्ववेद विंशम कांडम सूक्तम 50। अच्छी नाम से लेके आंशु पहला श्लोक, कदु से लेके गमा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सदा चलती हुई सृष्टियों के वेग देने वाले परमात्मा के अधिक नवीन कर्म को मनुष्य कैसे बता सके? क्या उसकी महिमा और परम ऐश्वर्य को वर्णन करते हुए पुरुषों ने आनंद नहीं पाया है? कैसे ही स्तुति करने वाले लोगों ने सत्य धर्म को चाहा है? विद्वानों में कौन धर्म का साक्षात करने वाला? बुद्धिमान पुरुष सब प्रकार से विचार करे। हे अति पूजनीय, हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तत्व निचोड़ने वाले, स्तुति करने वाले की पुकार को कब और कैसे निश्चय करके सब प्रकार से तू पहुँचा दे। सूक्तम 51 अभी से लेके 60 पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, सुंदर धनों के देने वाले, बड़े ऐश्वर्यवान परमेश्वर को सब ओर से अच्छे प्रकार स्वीकार कर और जैसा वह है वैसा उसे पूज, जो पूजनीय, बड़ा धनी और स्तुति करने वालों को सहस्त्र प्रकार से देता है। शतानों के सिले के पुरुषोजस दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सैकड़ों सेना वाले सेनापति के समान निर्भय परमेश्वर आगे बढ़ाता है और शत्रुओं को आत्मदानी उपासक के लिए मारता है। पहाड़ से जलों के समान इस बहुत भोजन वाले परमेश्वर के दानों को सींचते रहते हैं। प्रसु से लेके मेहनते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़े विख्यात सुंदर धनों के देने वाले शक्तिमान परमेश्वर को अभीष्ट सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार पूज, जो परमात्मा तत्व निचोड़ने वाले, स्तुति करने वाले को मन चाहा धन सहस्त्र प्रकार से देते हैं। शतानिका से लेके अमेंदशु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा की पूजनीय यथावत इच्छाएं सैकड़ों सेना दलों में वर्तमान बाणों के समान दुस्तर हैं। मेघ के समान वह परमात्मा भोग्य पदार्थों को गति पर वालों पर सींचता है, जबकि पुत्र के समान उपासक प्राप्ति योग परमेश्वर को प्रसन्न कर चुके। सूक्तम 52 व्यम से लेके आस्ते पहला श्लोक, सरंती से लेके संग दूसरा श्लोक, कन्वे से लेके गोमंतमी महे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शत्रुनाशक परमात्मन, तत्व के धारण करने वाले, हिंसा त्यागने वाले अथवा बुद्धि पाने वाले विद्वान, स्तुति करने वाले हम लोग निश्चय करके तुझको सेवते हैं। शुद्ध स्थान के झरनों में जैसे जल ठहरते हैं। हे श्रेष्ठ परमात्मन, कहने योग्य वचनों वाले नर नेता लोग निशंक स्थान में सार पदार्थ के निमित्त तुझको पुकारते हैं। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, कब प्यासे के समान तो पुत्र को घर में प्राप्त होगा, जैसे सुंदर जल देने वाला मेघ सेवनीय पदार्थों का प्राप्त कराने वाला होता है। हे निर्भय परमात्मन, दृढ़ता से बुद्धिमानों द्वारा किए हुए शस्त्रों आनंद वाले वेग का तो आदर करता है। हे धनमाल, हे दो दर्शी अवयवों को रोक देने वाले, वेदवाणी वाले, तो उससे शीघ्र हम प्रार्थना करते हैं। सूक्तम 53 क ई से लेके विभिन्नति पहला श्लोक, दाना से लेकर ओजसा दूसरा श्लोक, यह से लेके गमत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौन नित्य मेल के साथ तत्व रस पीते हुए प्राप्ति योग्य सेनापति को जानता है? कितना जीवन सामर्थ्य पराक्रम में रखता है। ये जो दृढ़ जबड़े वाला, अन्न का आनंद देने वाला वीर बल से दुर्गों को तोड़ देता है। जैसे जंगली हाथी मद के कारण बहुत प्रकार से झपट लगाता है, वैसे ही कोई नहीं तुझे रोक सकता तत्व रस को
तू प्राप्त हो, महान होकर तू बल के साथ विचरता है। जो वीर प्रचंड कभी ना हराया गया, दृढ़ होकर रण के लिए संस्कार किए हुए, यदि वह महाधनी इंद्र ऐश्वर्य वाला सेनापति स्तुति करने वाले की पुकार सुने तो वह अलग नहीं रहे, आता रहे। सूक्तम 54। विश्वास से लेके त्रस्वीनम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है सब संग्रामों के अत्यंत मिटाने वाले, अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ व्यवहार में अति श्रेष्ठ, शत्रुओं के घेर लेने व मार डालने वाले, प्रचंड अत्यंत प्रकर्मी महाबली और बड़े उत्साही नर को राज्य के लिए बड़े ऐश्वर्य वाला राजा को मिलकर उन्होंने जनों ने बनाया और प्रसिद्ध किया है। समी से लेके समोक्ति भी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है पुकारने वाले प्रजागण तत्व रस के पीने के लिए जब अवश्य प्राप्ति के योग्य सुख के रक्षक बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष को मिलकर पुकारने लगे, तब बढ़ती के लिए नियम धारण करने वाला वह पुरुष निश्चय करके बल से और रक्षाओं से मिलकर उन्हें पुकारने लगा। नेमी से लेके समृक्व भी तीसरा श्लोक, हे मनुष्य बुद्धिमान बहुत प्रकाश वाले, द्रोह न करने वाले, बड़े उत्साह वाले पुरुष, तुम्हारे लिए कान में ही सब प्रकार से वाणी के साथ स्तुति वाले कर्मों द्वारा नेता सुख से सींचने वाले वीर को दर्शन के साथ मिलकर झुकते हैं। सूक्तम 55। तमिंद्र से लेकर वज्री पहला श्लोक, या से लेके वाहिश दूसरा श्लोक, यमिंद्र से लेकर मापनो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है अत्यंत धनी प्रचंड सच्चे बलि के धारण करने वाले, बेरोक गति वाले उस बड़े ऐश्वर्य वाले राजा को मैं बार बार पुकारता हूँ। वे अत्यंत उदार, पूजा योग्य और वज्रधारी शस्त्र अस्त्र वाला हमारी वाणियों से हमको धन के लिए सब प्रकार वर्तमान करे और सब कर्मों को सुंदर मार्ग वाला बनावे। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, आनंद युक्त तू जिन भोग सामग्रियों को दुष्ट मनुष्यों से लाया है, वे बड़े धनी उस अपने स्तुति करने वाले को अवश्य बढ़ा और उन्हें भी जो तुझ में वृद्धि पाने वाले हैं। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, जिस घोड़े को, गौ को और अक्षय सेमनीय धन को तो धारण करता है, उसको उस तत्व निचोड़ने वाले, दक्षिणा प्रतिष्ठा के दान वाले, यजमान यज्ञ श्रेष्ठ कर्म करने वाले में धारण कर और कुव्यवहारी में नहीं। सूक्तम 56। इंद्रों से लेके विशद पहला श्लोक, असी ही से लेके वसु दूसरा श्लोक, यत से लेकर ददा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है रोकने वाले, शत्रु का नाश करने वाला इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति, आनंद और बल के लिए नेताओं के साथ बड़ा है, उस प्राप्ति योग्य को ही बड़े संग्रामों में और छोटे संग्राम में हम बुलाते हैं। वे संग्रामों में हमें अच्छे प्रकार बचावे। हे वीर, तो ही सेनाओं का हितकारी है, बहुत प्रकार से शत्रु का पकड़ने वाला है, तो छोटे पुरुष का अवश्य बढ़ाने वाला है, तो तत्व निचोड़ने वाले यजमान को अपना बहुत धन देता है। जब संग्राम उठते हैं, निर्भय पुरुष के लिए धन धरा जाता है, आनंद देने वाले दो घोड़ों के समान बल और पराक्रम को जोड़। किस शत्रु को तुम मारेगा, किस मित्र को तो धन के बीच तो रखेगा। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति, हमें तो धन में रख। मदे मदई से लेकर भर चौथा श्लोक, मध्यस्व से लेकर भवा पांचवा श्लोक, एते से लेके आ भर छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है सच्ची बुद्धि व कर्म वाला तो आनंद आनंद पर निश्चय करके हमको गौ आदि पशुओं के समूहों का देने वाला है। दोनों हाथों से बहुत सैकड़ों धनों को संग्रह कर तीक्ष्ण हो और धनों को सब ओर से भर। हे शोर, उत्पन्न जगत में नित्य मेल के साथ बल के लिए और धन के लिए आनंद दे। तुझको निश्चय करके बहुतों में श्रेष्ठ हम जानते हैं।
और मनोरथों को समीप से हम सिद्ध करते हैं, इसलिए तू हमारा रक्षक हो। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तेरे लिए ये लोग सब स्वीकार योग्य पदार्थ को पुष्ट करते हैं। स्वामी, तू उन मनुष्यों के बीच निश्चय करके आदानी लोगों को समझ को देख और हमारे लिए विज्ञान को सब प्रकार प्राप्त करा। सूक्तम 57 स्वरूप से लेकर अविद्यवी पहला श्लोक, उपना से लेकर मदा दूसरा श्लोक, अयाते से लेकर गही तीसरा श्लोक, सुमिष्मंतम से लेकर शतक्रतु चौथा श्लोक, इंद्रियाणी से लेकर वृणे पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुंदर सभाओं के बनाने वाले राजा को रक्षा के लिए दिन दिन हम बुलाते हैं, जैसे बड़ी दुधेल गाय को दो दोहने के लिए। हे ऐश्वर्य के रक्षक राजन, हमारे लिए ऐश्वर्य युक्त पदार्थों को समीप से तो प्राप्त हो, और सोम तत्व रस का पान कर धनवान पुरुष का हर्ष ही दृष्टि का देने वाला है। हे राजन, और तेरी अत्यंत समीप रहने वाली सुंदर बुद्धियों का हम ज्ञान करें, तो हमें छोड़कर मत बोल, तू आ। हे सैकड़ों कर्मों व बुद्धियों वाले इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, हमारी रक्षा के लिए अत्यंत बलवान, अत्यंत धनी व यशस्वी और जागने वाले चौकस पुरुष की और ऐश्वर्य की रक्षा कर। इंद्रियाणी से लेकर व्रणे पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे सैकड़ों कर्मों व बुद्धियों वाले इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, जो तेरे इंद्र ऐश्वर्यवान के चिन्ह धन आदि पंच मुख्य लोगों में हैं, तेरे उन चिन्हों को सब प्रकार मैं स्वीकार करता हूँ। इंद्र से लेकर तिरामसी छठा श्लोक, अर्वावतों से लेकर गही सातवां श्लोक, इंद्रों से लेकर विचर्षणी आठवां श्लोक, इंद्रस्त से लेकर पुरा नौवां श्लोक, इंद्र से लेकर विचर्षणी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, बड़ा अन्न हमको प्राप्त हुआ है। दुष्टर अजय चमकने वाले यश को तो धारण कर तेरे बल को हम बढ़ाते हैं। हे सम्मत, समीप से और दूर से हमें प्राप्त हो। हे वज्रधारी इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, और जो तेरा स्थान है वहाँ से यहाँ पर तू आ। हे विद्वान, बड़े ऐश्वर्य वाले राजा इंद्र ने बड़े और सब ओर से वर्तमान भय को हटा दिया है, वही दृढ़ और विशेष देने वाला है। इंद्र निश्चय करके हमें सुखी करे, पाप हमको पीछे ना नाश करें, कल्याण हमारे लिए आगे होवें। इंद्र सब आशाओं गहरी इच्छाओं के लिए आवे सब ओर से करे, वह शत्रुओं को जीतने वाला और विशेष देखने वाला है। कौन नित्य मेल के साथ तत्व रस पीते हुए प्राप्ति योग्य सेनापति को जानता है, कितना जीवन सामर्थ्य पराक्रम में रखता है। ये जो दृढ़ जबड़े वाला अन्न का आनंद देने वाला वीर बल से दुर्गों को तोड़ देता है। दाना से लेके ओत्सा 12वां श्लोक, यश से लेके गमत 13वां श्लोक, व्यम से लेके आस्ते 14 श्लोक, सरंती से लेके वंशंग 15वां श्लोक, कन्वे से लेके महे 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जंगली हाथी मद के कारण बहुत प्रकार से झपट लगाता है, वैसे ही कोई नहीं तुझे रोक सकता। तत्व रस को तू प्राप्त हो, महान होकर तू बल के साथ विचरता है। जो वीर प्रचंड कभी ना हराया गया, दृढ़ होकर रण के लिए संस्कार किए हुए हैं, यदि वह महाधनी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला सेनापति स्तुति करने वाले को पुकार सुने, तो वह अलग नहीं रहे, आता रहे। हे शत्रुनाशक परमात्मन, तत्व के धारण करने वाले, हिंसा त्यागने वाले अथवा बुद्ध वृद्धि पाने वाले विद्वान, स्तुति करने वाले हम लोग निश्चय करके तुझको सेवते हैं। शुद्ध स्थान के झरनों में जैसे जल ठहरते हैं। हे श्रेष्ठ परमात्मन, कहने योग्य वचनों वाले नेता लोग निशंक स्थान में सार पदार्थ के निमित्त तुझको पुकारते हैं। हे इंद्र, कब प्यासे के समान तू पुत्र को घर में प्राप्त होगा, जैसे सुंदर जन
जल देने वाला मेघ सेवनीय पदार्थों का प्राप्त कराने वाला होता है। हे निर्भय परमात्मा, दृढ़ता से बुद्धिमानों द्वारा किए हुए सहस्त्रों आनंद वाले वेग का तू आदर करता है। हे धन वाले, हे दूरदर्शी अवयवों को रूप देने वाले, वेदवाणी वाले, तो उससे शीघ्र हम प्रार्थना करते हैं। सूक्तम 58। श्रायंत से दोधिम पहला श्लोक, अनर्श्रातिम से लेकर अयन दूसरा श्लोक, वन महा 80 से लेकर 80 तीसरा श्लोक, वट से लेकर दाभ्यम छठा श्लोक, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, सूर्य का आश्रय करते हुए किरणों के समान परम ऐश्वर्य वाला परमात्मा के सामर्थ्य से सभी वस्तुओं को भोगो, उनको उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले जगत में अपने भाग के समान प्रत्यक्ष रूप से हम प्रकाशित करें। हे मनुष्य, निर्दोष दानी धन देने वाले परमात्मा को आदरपूर्वक स्तुति करो। उस बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर के दान कल्याणकारी हैं। वे परमात्मा सेवक के मन को दान के लिए बढ़ाता हुआ उसकी इच्छा को नहीं नष्ट करता है। हे चराचर के प्रेरक परमेश्वर, तो सत्य सत्य बड़ा है, तो अविनाशी है, तो ठीक ठीक महान पूजनीय है। तुझे महान सत्य स्वरूप की महिमा स्तुति की जाती है। हे दिव्य गुण वाले, तो निश्चय करके महान है। हे सूर्य के समान सबके प्रकाशक परमेश्वर, तो यश व धन से सचमुच बड़ा है। हे सुखदाता, तो सचमुच बड़ा है। चलने वाले लोगों के बीच अपनी बढ़ाई से प्राणियों के बुद्धि वालों का हितकारी, पुरोहित और व्यापक ना दबाने योग्य ज्योति है। सूक्तम 59। उदोत्तेज से लेके रथा एक पहला श्लोक, कन्वा से लेके अस्वरन दूसरा श्लोक और दिनवत्स्य से लेकर सोमनी तीसरा श्लोक, मंत्र से लेकर भुवत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे अति मधुर स्तोत्र और वाणियाँ ऊंची जाती हैं, जैसे सत्य से जीतने वाले, धन देने वाले, अक्षय रक्षा करने वाले बल प्रकट करते हुए रथ आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमानों के समान और सूर्यों के समान तेजस्वी परिपक्व ज्ञान वाले पूजते हुए यज्ञ को प्रिय जानने वाले मनुष्यों ने व्यापक ध्यान किए गए परमात्मा को ही स्तोत्रों से पाया है और उच्चारा है। उस राजा का ही भाग विजय वीर के धन के समान शीघ्र बढ़ता जाता है, जो श्रेष्ठ मनुष्यों वाला बड़े ऐश्वर्य वाला राजा तत्व रस वाले व्यवहार में बल को लगाता है और उस राजा को वैरी लोग नहीं सताते हैं। हे मनुष्यों, धार्मिक अच्छे प्रकार व्यवस्था किए गए बहुत सोना आदि धन करने वाले मंत्र मंतव्य विचार को पूजा योग्य व्यवहारों में सब ओर से धारण करो। प्राचीन ही उत्तम प्रबंध उस मनुष्य को पार लगाते हैं जो पुरुष बड़े ऐश्वर्य वाले राजा के निमित्त क्रिया के साथ हों। सूक्तम 60। एवासी से लेके मना पहला श्लोक, एवा से लेके सचा दूसरा श्लोक। हे पुरुष, तो निश्चय करके ही वीरों को चाहने वाला, निश्चय करके शूर और दृढ़ है, निश्चय करके तेरा मन समर्थ बढ़ाई योग्य है। हे बहुत धन वाले, तेरा दान निश्चय करके सब कर्मचारियों द्वारा धारण किया गया है। सो हे बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, मेरे लिए भी नित्य मेल से रहे। मो शू से लेकर गोमता तीसरा श्लोक, एवा से लेकर दाक्ष से चौथा श्लोक, एवा ही से लेकर दाक्ष से पांचवा श्लोक, एवा अस्य से लेकर सोम पीते छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अन्नों के रक्षक ब्रह्मा, वेद ज्ञाता के समान होकर तू आलसी कभी भी मत हो। वेदवाणी से युक्त तत्व रस का आनंद भोग। उस सभापति की अन्न वाली क्रिया निश्चय करके ही स्पष्ट वाणी वालों, श्रेष्ठ दृष्टि वालों, सत्कार योग्य फल फूल वाली परिपक्व शाखा के समान आत्मदानी पुरुष के लिए होवे।
हे इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, निश्चय करके ही तेरे अनेक ऐश्वर्य तेरे मेरे तुल्य आत्मदानी के लिए तुरंत ही रक्षा साधन होते हैं। निश्चय करके ही उस सभापति के मनोहर और प्रशंसनीय उत्तम गुण और कहने योग्य कर्म ऐश्वर्यवान पुरुष के लिए तत्रस पीने के निमित्त हैं। सप्तम 61 साते से लेके मदे सासहीम, तामते से लेके हरिश्रियम पहला, येन से लेके राजसी दूसरा, तदुध्यास से लेकर दिव्य दिव्य तीसरा, तमवीम से लेके विवासत चौथा, यश्यम से लेके वृष्टवना पांचवा, स से लेके चयंतवे छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मेघों के धारण करने वाले परमेश्वर, तेरे उस महान बल वाले संग्रामों में विजय करने वाले, लोगों के बनाने वाले और मनुष्यों में भी सेवनीय संपत्ति व शोभा देने वाले आनंद की हम स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जिसके द्वारा गतिशील उद्योगी और मननशील मनुष्य के लिए ज्योतियों को तूने प्राप्त कराया है, आनंद करता हुआ तू उस बड़े हुए यज्ञ संसार का विशेष करके राजा है। हे परमेश्वर, तेरे उस सामर्थ्य को कहने योग्य के कहने वाले पुरुष आप भी पहले के समान लगातार गाते हैं, जिस सामर्थ्य से बलवान तुझ परमात्मा से रक्षा की हुई प्रजाओं को दिन दिन तुझ जीतता है। हे विद्वानों, उसी बहुत पुकारे हुए बहुत बढ़ाई किए हुए महान इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा को सब ओर से भले प्रकार गाओ और वाणियों से सब प्रकार सत्कार करो। दोनों विद्या और पुरुषार्थ से बड़े हुए जिस परमात्मा के बड़े सामर्थ्य ने सूर्य और भूमि, शीघ्रगामी मेघों, जलों, समुद्र आदि और प्रकाश को बल के साथ धारण किया है। हे बहुत स्तुति किए गए इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, सो अकेला तो जीतने वालों के योग्य, धनी और यश के लिए हितकारी कर्मों को नियम में रखने के लिए राज्य करता है और रोकने वाले विघ्नों को मिटाता है। अर्थात वेद विंशम कांडम सुक्तम 62 व्यम से लेकर हवा मही पहला श्लोक, उस से लेकर सांसिम दूसरा श्लोक, यो से लेकर इंद्र मूर्ति तीसरा श्लोक, हरिवश्यम से लेकर शतम चौथा श्लोक, इंद्राई से लेकर पनस्यवे पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, कुछ भी स्थिर नहीं रखते हुए रक्षा चाहने वाले हम संग्राम के बीच विचित्र स्वभाव वाले तुझको ही बुलाते हैं। कर्म के बीच हमारी रक्षा के लिए उस जिस स्वभाव से बलवान, तेजस्वी और निर्भय पुरुष ने पैर बढ़ाया है, हे महाप्रतापी राजन, हे इंद्र, उस रक्षक और दानी तुझको ही अवश्य हम मित्र लोग आदर से चुनते हैं। जो प्राकर्मी हमारे लिए इस उत्तम वस्तु को अच्छे प्रकार लाया है, उस ही इंद्र महाप्रतापी वीर को हे मित्रों तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सराहता हूँ। वह ही मनुष्य है जिसने ले चलने वाले घोड़ों से युक्त सत्पुरुषों के रक्षक मनुष्यों को नियम में रखने वाले को प्रसन्न किया है। वह महाधनी तो हम स्तुति करने वालों को 100 बहुत गौओं का समूह और घोड़ों का समूह लाता है। हे मनुष्यों, बुद्धिमान, महान, धर्म धारण योग्य नियम के बनाने वाले विशेष महाज्ञानी, सबके लिए व्यवहार चाहने वाले इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर के लिए बड़े साम दुख नाशक मोक्ष ज्ञान का तुम गान करो। तम इंद्र से लेके 80 छठा श्लोक, विभ्राजम से लेके ये मेरे 7वां श्लोक, तम वभी से लेके विवासत 8वां श्लोक, यस्य से लेके सशत्वना 9वां श्लोक, स से लेके यंत में 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तुम विजयी है, तूने सूर्य को चमक दी है, तो विश्वकर्मा सबका बनाने वाला, विश्वदेव सबका पूजनीय और महान अति प्रबल है। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन,
अपनी ज्योति से चमकता हुआ तो सूर्य के चमकाने वाले अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त हुआ है। विद्वानों ने तेरी मित्रता के लिए उद्योग किया है। हे विद्वानों, उसी बहुत पुकारे हुए, बहुत बढ़ाई किए हुए महान इंद्र बड़े ऐश्वर्य परमात्मा को सब ओर से भले प्रकार गाओ और वाणियों से सब प्रकार सत्कार करो। दोनों विद्या और पुरुषार्थ में बड़े हुए जिस परमात्मा के बड़े सामर्थ्य ने सूर्य और भूमि, शीघ्रगामी मेघों, जलों, समुद्र आदि और प्रकाश को बल के साथ धारण किया है। हे बहुत स्तुति किए हुए बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, सो अकेला तो जीतने वालों के योग्य धनों और यश के लिए हितकारी कर्मों को नियम में रखने के लिए राज्य करता है और रोकने वाले विघ्नों को मिटाता है। सूक्तम 63 इमा से लेके 54 पहला श्लोक, आदित्य से लेकर माना दूसरा श्लोक, प्रत्यंचकम से लेके सवीरा तीसरा श्लोक, या एक इत से लेके अंग चौथा श्लोक, कदा से लेके अंग पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह उत्पन्न पदार्थ और बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति अर्थात इंद्र और सब विद्वान लोग हम शीघ्र सुख को सिद्ध करें। अखंड व्रतधारी विद्वानों के साथ बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति इंद्र हमारे यज्ञ अर्थात मेल मिलाप आदि और शीर और प्रजा संतान आदि को भी समर्थ करें। गणों अर्थात सुभट वीरों के साथ वर्तमान बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति अखंड व्रतधारी शूर मनुष्यों के साथ हमारे शीरों का रक्षक होवे, क्योंकि दुराचारियों को मारकर विजय चाहने वाले सब ओर से रक्षा करते हुए विद्वानों ने उत्तम पद पाया है। प्रत्यक्ष पाने योग्य पूजनीय व्यवहार को अपने कर्मों से उन विद्वानों ने प्राप्त कराया है और तभी चलाने वाली आत्म धारण शक्ति को सब ओर देखा है। इसी नीति से 100 वर्ष जीते हुए उत्तम वीरों वाले हम विद्वानों से हितकारी विज्ञान को देवें और आनंद करें। जो अकेला ही दाता मनुष्य के लिए धन बहुत प्रकार देता है, हे मित्र, वह समय बे रोके गति वाला इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला सभापति होता है। हे मित्र, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति आप कब आराधना न करने वाले मनुष्य को पांव से गली लकड़ी से उगे हुए छत्राकार छोटे पौधे के समान नष्ट करेंगे और कब हमारी वाणियों को सुनेंगे। यत से लेकर अंग छठा श्लोक, य से लेकर तमी महे 7वां श्लोक, येना से लेकर तमी महे 8वां श्लोक, येन से लेकर तमी महे 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजागण, बहुतों में से जो कोई भी तत्व रस वाला मनुष्य तुझको निश्चय करके भले प्रकार सेवा करता है, उसी से हे मित्र इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति भारी बल पाता है। हे महाबली बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तेरा जो ऐश्वर्य का अत्यंत रक्षक आनंद चिताने वाला है और जिस आनंद से स्वार्थी दुर्जन को तुम मार गिराता है, उस आनंद को हम मांगते हैं। हे परमात्मा, जिस नियम से 10 दिशाओं में जाने वाले बेरोग गति वाले वैरियों को कपाते हुए सुख पहुँचाने वाले वीर को और जिस नियम से समुद्र के समान गंभीर पुरुष को तूने बचाया है, उस नियम को हम मानते हैं। हे जगदीश्वर, जिस नियम से समुद्र में भारी जलों को रथों के समान तूने चलाया है, सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए उस नियम को हम मानते हैं। सूक्तम 64 इंद्र से लेके पतिर्देव पहला श्लोक, अभी से लेके पतिर्देव दूसरा श्लोक, तम ही से लेके पतिर्देव तीसरा श्लोक, एदुस से लेके सदावृत्त चौथा श्लोक, इंद्र से लेके बंदना 5वां श्लोक, तम वो से लेके धन्यम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, प्यारा सत्य से जीतने वाला ना छिपने वाला तू हमको सब ओर से प्राप्त हो। तू मेघ के समान सब ओर से फैला हुआ प्राप्ति योग्य सुख का स्वामी है।
हे सत्य स्वरूप, हे ऐश्वर्य रक्षक, निश्चय करके दोनों सूर्य और भूमि को तूने वश में किया है। बड़े ऐश्वर्यवान परमात्मन, तो तत्व रस निचोड़ने वाले पुरुष का बढ़ाने वाला सुख का स्वामी है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तो ही शत्रुओं की सब नगरियों का तोड़ने वाला, डाकू का मारने वाला और ज्ञानों का बढ़ाने वाला सुख का स्वामी है। हे हिंसा न चाहने वाले पुरुष, ज्ञान के और अन्न के अधिक आनंद देने वाले रस को अवश्य ही सब और सींच, सदा बढ़ाने वाला और इस प्रकार ही स्तुति किया जाता है। दुख हरने वाले मनुष्यों में ठहरने वाले हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य परमात्मन, तेरी प्राचीन बढ़ाई को ना किसी ने अपने बल से और ना शुभ कर्म से पाया है। हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए उस बलों के स्वामी, बिना भूल पूजनीय व्यवहारों से बढ़ाने वाले परमात्मा को कीर्ति चाहने वाले हम लोगों ने पुकारा है। सुक्तम 65 एतो से लेके इता पहला श्लोक, अंगारुधाय से लेके भवत दूसरा श्लोक, यस्य से लेकर दक्षिणा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मित्रों, शीघ्र आओ भी स्तुति योग्य प्रेरक बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा की हम स्तुति करें, जो अकेला ही सब मनुष्यों को वश में रखता है। दृष्टि को ना रोकने वाले, गुण व्याख्याताओं को चाहने वाले, उस परमेश्वर के लिए घृत से और मधु से अधिक स्वादु और दर्शनीय वचन तुम बोलो। जिस परमात्मा के वीर कर्म वे माप हैं, जिसका धन पार पाने योग्य नहीं है और जिसकी दक्षिणा दान शक्ति प्रकाश के समान सब पर फैलकर वर्तमान है। सूक्तम 66 स्तहिंद्रे से लेके दाशुचि पहला श्लोक, एवा से लेके चरनी नाम दूसरा श्लोक, व्यत्या से लेके परिदामी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, विविध वेग वाले पुरुष के समान बिना पीड़ाओं वाले प्रकृति न्यायकारी बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष की स्तुति कर। स्वामी आत्मदानी भक्त के लिए विविध प्रकार बढ़ते हुए धन सदृश्य है। हे विविध वेग वाले पुरुष, प्रकाशमान अथवा जीवन के 10वें काल तक स्तुति योग्य बड़े विद्वान और चलने वाले मनुष्यों में अत्यंत करने योग्य कर्मों में चतुर की निश्चय करके अवश्य आदर से तो स्तुति कर। हे हाथ में वज्र रखने वाले, निश्चय करके विपत्तियों के शोधने वाले के समान दिन दिन महाविपत्तियों के रोकने को तो जानता है। इति पंचमो अनुवाक। षष्ठो अनुवाक, सूक्तम 67 वनोति से लेके भुवम पहला श्लोक, मो शो से लेके दुष्ट्रम दूसरा श्लोक, अग्निहोतारम से लेकर सपित तीसरा श्लोक, यज्ञ से लेके दिव्या नरा चौथा श्लोक, आ वक्षी से लेके त्रिनोही पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तत्व निकालता हुआ पुरुष ही पाने योग्य धन के घर को सीवता है, अर्थात भोगता है। तत्व निकालता हुआ पुरुष ही अवश्य वैरियों को दूर करता है, विद्वानों के वैरियों को दूर करता है। तत्व रस निकालता हुआ पुरुष ही प्रकर्मी और बेरोक होकर सैकड़ों सुख देना चाहता है। तत्व निकालते हुए पुरुष को बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा सब ओर से पाने योग्य धन देता है, सब ओर से रहने योग्य धन देता है। हे शत्रुओं के मारने वाले वीरों, हम पर से तुम्हारे वे सेमनीय मनुष्य कर्म व बल कभी भी ना हट जावे और तुम्हारे चमकते हुए यश व धन कभी ना घटे और हमसे आगे को बढ़ाई योग्य होवें, और वो जो तुम्हारा विचित्र कर्म युग युग में समय समय पर घोषणा देने पर स्तुति योग्य व नवीन और मनुष्यों में दुर्लभ है,
और जो कुछ पाने में कठिन है उसको हमसे धारण करो। ग्रहण करने वाले, दान करने वाले, श्रेष्ठ गुण वाले, बलवान पुरुष के पुत्र, प्रसिद्ध विद्या वाले, बुद्धिमान के समान प्रसिद्ध विद्या वाले विद्वान को उस अग्नि के समान मैं मानता हूँ, जो प्रकाशमान अच्छे प्रकार हिंसा रहित यज्ञ का साधने वाला अग्नि, ऊंची गतिशील वायु और देवताओं को पहुँचाने वाली शक्ति के साथ होमे हुए और पिघले हुए घी की शुद्धि से विविध प्रकार को लगातार चाहता है। चौथे श्लोक का भाव है, हे धारण करने वाले पुरुषों के पुत्रों, हे विजय चाहने वाले नरों, पूजनीय व्यवहारों में सेचन क्रियाओं से और दो धारी तलवारों से अच्छे प्रकार मिले हुए, सजे हुए और प्राप्त हुए समय पर कामना योग्य कर्मों से शोभायमान प्यारे तुम उत्तम आसन पाकर पवित्र आचरण से सोम अर्थात तत्व रस को भले प्रकार पियो। हे बुद्धिमान, हे दाता, यहाँ पर दिव्य गुणों का अच्छे प्रकार तू कहता है और तू देता है, जो कामना करता हुआ तू तीन अर्थात कर्म, उपासना, ज्ञान निमित्तों से निरंतर स्थिर हो। उपस्थित किए हुए सोम तत्वरस से युक्त निश्चित ज्ञान को प्रतिज्ञापूर्वक प्राप्त हो और पान करो, और अग्नि को की प्रकाश विद्या को आश्रय में रखने वाले व्यवहार से अपने भाग की तृप्ति करो। ऐसा से से लेके त्रिपत पिब छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यही धन का बढ़ाने वाला तत्वरस तेरे शीर का बल और पराक्रम होकर उत्तम व्यवहार के बीच तेरी दोनों भुजाओं पर धरा हुआ है। हे बड़े धनी, तेरे लिए सिद्ध किया हुआ तत्वरस तुझको धारण किया गया है। तो ब्रह्म परमेश्वर के ज्ञान से भले प्रकार तृप्त होता हुआ इस तत्वरस का पान कर। यम से लेकर ऋतु भी सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकर्मी को ही पहले मैंने ग्रहण किया था उस पुरुष को अब मैं ग्रहण करता हूँ, वही निश्चय करके ग्रहण करने वाले योग्य है, जो दाता नाम होकर स्वामी होता है। हे धन देने वाले, पवित्र व्यवहार से हिंसा न चाहने वाले पुरुषों द्वारा उपस्थित किए हुए ऐश्वर्य के लिए हितकारी निश्चित ज्ञान को और सोम तत्व रस को ऋतुओं के साथ तुपी। सूक्तम 68 स्वरूप से लेके ध्यवी पहला श्लोक, उपा से लेके मदा दूसरा श्लोक, अथा तेज से लेके गही तीसरा श्लोक, प्रेही से लेके वरम चौथा श्लोक, उत से लेके दो पांचवा श्लोक, उत से लेके शर्मणी छठा श्लोक, आश्वेत से लेके सखम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुंदर सभाओं के बनाने वाले राजा को रक्षा के लिए दिन दिन हम बुलाते हैं, जैसे बड़ी दुधेल गौ को गौ धोने वाले के लिए। हे ऐश्वर्य के रक्षक राजन, हमारे लिए ऐश्वर्य युक्त पदार्थों को समीप से तो प्राप्त हो और सोम तत्व रस का पान कर धनवान पुरुष का हर्ष ही दृष्टि का देने वाला है। हे राजन, और तेरी अत्यंत समीप रहने वाली सुंदर बुद्धियों का हम ज्ञान करें, तो हमें छोड़कर मत बोल, तू आ। हे जिज्ञासु, तो समीप जा और बुद्धिमान अजय आप्त विद्वान इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य मनुष्य से पूछ, जो मनुष्य तेरे मित्रों के लिए सब प्रकार श्रेष्ठ मित्र है। बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा में ही सेवा को धारण करते हुए पुरुष निश्चय करके हमारे निंदकों से कहे, दूसरे देश को अवश्य तुम निकल जाओ। हे दर्शनीय परमात्मन, प्रेरणा करने वाले ना वैरी मनुष्य भी हमको बड़े ऐश्वर्य वाला कहे, तो भी बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा को ही शरण में हम रहें। हे परमेश्वर, वेग वाले रथ आदि के लिए यज्ञ संगतिकरण से लक्ष्य बढ़ाने वाले, मनुष्य को आनंद देने वाले, वेग आदि गुण वाले, अग्नि वायु आदि पदार्थ और प्राप्ति योग्य जल को और स्वामीपन देने वाले मित्रों को, आनंद देने वाले धन को सब प्रकार भरते। अस्य से लेके पीतवा
वाजिनम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सैकड़ों कर्मों वाले वीर पुरुष, इस तत्व रस का पान करके तू रोकने वाले शत्रुओं का मारने वाला हुआ है और संग्रामों में पराक्रमी वीर को अच्छे प्रकार तूने बचाया है। तम तवा से लेके 7 से 9वां श्लोक, यो से लेके गायता 10वां श्लोक, आत्विता से लेके सुतित 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सैकड़ों असंख्य वस्तुओं में बुद्धि वाले इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, संग्रामों के बीच महाबलवान उस तुझको धनों के भोगने के लिए हम प्राप्त होते हैं। वो परमेश्वर धन का रक्षक व स्वामी, बड़ा गुणी व बलि, भले प्रकार पार लगाने वाला, तत्व रस निकालने वाले पुरुष का मित्र है। हे मनुष्यों, उस बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा के लिए तुम गान करो। हे बढ़ाई के प्राप्त कराने वाले मित्रों, शीघ्र आओ और बैठो और पालन करने वालों के अत्यंत पालन करने वाले, श्रेष्ठ पदार्थों व धनों के स्वामी, बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर को सदा मेल के साथ सोम तत्वरा सिद्ध होने पर सब ओर से अच्छे प्रकार गाओ। सूक्तम 69 स से लेके न पहला श्लोक, यस्य से लेके गायत दूसरा श्लोक, सुत पान्य से लेकर दध्याशिरा तीसरा श्लोक, तम से लेके सुक्रतो चौथा श्लोक, आ से लेके परचीत से 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही परमात्मा पुरुषार्थी मनुष्य हमारे मेल में, वही हमारे धन के लिए नगरों के धारण करने वाले बुद्धि में सब प्रकार होवे, वही अन्नों व बलों के साथ हमको सब प्रकार प्राप्त होवे। अर्थव्यवस्था में जिस वीर के पदार्थों के पहुँचाने वाले बल और पराक्रम को संग्रामों के बीच वैरी लोग नहीं ढकते हैं, उस इंद्र महाप्रतापी मनुष्य के लिए तुम गान करो। ऐश्वर्य के रक्षक मनुष्य को भोग के लिए यह निचोड़े हुए शुद्ध पोषक पदार्थों के यथावत सेवन करने वाले सोम रस तत्व व अमृत रस पहुँचते हैं। हे श्रेष्ठ कर्म और बुद्धि वाले बड़े प्रतापी मनुष्य, तो शीघ्र तत्व रस के पीने के लिए और प्रधानपन के लिए वृद्धि युक्त पंडित हुआ है। हे स्तुतियों से सेवनीय इंद्र, महाप्रतापी मनुष्य, वेग गुण वाले सोम रस तुझ में सब ओर से प्रवेश करें और तुझ दूरदर्शी के लिए शुभदायक हुए। त्वाम गिरा से लेके 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस सैकड़ों व्यवहारों में बुद्धि वाले मनुष्य, तुझको बढ़ाई योग्य गुणों ने और तुझको कहने योग्य कर्मों ने बढ़ाया है। मुझको हमारी स्तुतियाँ बढ़ावें। अक्षितोति से लेके पौंस्या 7वां श्लोक, माँ से लेके वधम 8वां श्लोक, युजंती से लेके दिवि 9वां श्लोक, युजंत्यस्य से लेके नवा हसा 10वां श्लोक, केतुम से लेके यथा 11वां श्लोक, आध से लेके यज्ञिम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अक्षय रक्षा व त्राण वाला महाप्रतापी मनुष्य इस सहस्त्रों सुख वाले ज्ञान का सेवन करे, जिससे सब मनुष्य कर्म का बल हैं। हे स्तुतियों के सेवनीय इंद्र, महाप्रतापी मनुष्य हमारी उपकार क्रियाओं का कभी द्रोह न करे, तो स्वामी होकर उनके हनन व्यवहार को हटा। मनुष्य आदि प्राणियों और लोकों में सब ओर से व्यापे हुए महान हिंसा रहित परमात्मा को प्रकाशमान पदार्थ व्यवहार के बीच ध्यान में रखते और प्रकाशित होते हैं। इस परमात्मा के चाहने योग्य विविध प्रकार ग्रहण करने वाले व्यापक निर्भय नेताओं, दूसरों के चलाने वाले, सूर्य आदि लोकों के चलाने वाले, दोनों धारण आकर्षण गुणों को रखें। रमणीय जगत के बीच वे प्रकाशमान पदार्थ ध्यान में रखते हैं। हे मनुष्यों, अज्ञान हटाने के लिए ज्ञान को और निर्धनता मिटाने के लिए स्वर्ण आदि धन को उत्पन्न करता हुआ वह परमात्मा प्रकाशमान गुणों के साथ अच्छे प्रकार प्रकट हुआ है। फिर अवश्य अपनी धारण शक्ति के पीछे सत्कार योग्य नाम का धारण करते हुए लोगों ने निश्चय करके
सारपन बड़े पद को सब प्रकार से पाया है। अथर्ववेद विंशम कांडम सूक्तम 70। इंद्र से लेके अनु पहला श्लोक, देव्यंतो से लेके श्रुतम दूसरा श्लोक, इंद्रेन से लेके वर्षा तीसरा श्लोक, अन्वत्ते से लेकर काम्य चौथा श्लोक, अंत से लेकर घिरा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र महाप्रतापी मनुष्य, गुप्त स्थान में भी शत्रुओं के दृढ़ गढ़ को तोड़ डालने वाले आग्नि अस्त्रों से निश्चय करके निवास करने वाली प्रजाओं के पीछे तुमने पाया है। विजय चाहने वाले विद्वान लोगों ने जैसे धनों के प्रसिद्ध करने वाले बुद्धिमान को वैसे ही महान और विख्यात पुरुष की अच्छे प्रकार स्तुति की है। हे प्रजागण, निडर बड़े ऐश्वर्य वाले इंद्र के साथ ही मिलता हुआ तो अच्छे प्रकार दिखाई देता है। एक से तेज के साथ तुम दोनों राजा और प्रजा आनंद देने वाले हो। निर्दोष सब ओर से प्रकाशमान और प्रीति के योग्य गणों अर्थात प्रजागणों के साथ इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले राजा का यज्ञ राज्य व्यवहार अति दृढ़ता से सत्कार पाता है। इसलिए है सर्वत्र गति वाले शोर विजय की इच्छा से और प्रीति भाव से ऊपर आ। इसमें हमारी स्तुतियाँ ठीक ठीक सिद्ध होती हैं। इतो से लेकर रस्सा छठा श्लोक, इंद्र से लेकर नुषत सातवां श्लोक, इंद्र से लेकर हिरण्य आठवां श्लोक, इंद्रों से लेके ऐर्यत नौवां श्लोक, इंद्र से लेके उत्तिभी 10वां श्लोक, इंद्रम से लेके वज्रनम 11वां श्लोक, स से लेके प्रतिष्कुत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इसलिए इंद्र बड़े प्रतापी मनुष्य के द्वारा प्रकाश से और पृथ्वी के संयोग से और बड़े जल अथवा वायुमंडल से निश्चय करके दान उपकार को अधिकार पूर्वक हम मांगते हैं। गाने वालों और विचार करने वालों ने पूजनीय विचारों से सूर्य के समान प्रतापी, वायु के समान फुर्तीले, बड़े ऐश्वर्य वाले राजा को और वाणियों वेद वचनों को निश्चय करके बड़े ढंग से सराहा है। वज्रधारी तेजों में इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाला राजा ही वायु के समान नित्य मिले हुए दोनों संयोग वियोग गुणों का यथावत मिलाने वाला और वचन को योग्य बनाने वाला है। इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ने दूर तक देखने के लिए व्यवहार व आकाश के बीच वेदवाणियों द्वारा व किरणों व जलों द्वारा सूर्य के समान प्रेरक और मेघ के समान उपकारी पुरुष को ऊंचा किया है, विविध प्रकार चलाया है। हे इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले परमात्मन, उग्र तो प्रकर्मों के बीच और सहस्त्र बड़े धन वाले व्यवहारों में उग्र दृढ़ रक्षा साधनों के साथ हमें बचा। हम चलते हुए बहुत धन प्राप्त कराने वाले संग्राम में अथवा बहुत धन में सहायकारी और रोकने वाले शत्रुओं पर वज्रधारी इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर को इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर को बुलाते हैं। हे सुख बरसाने वाले, हे सत्य ज्ञान देने वाले परमेश्वर, बेरोग गति वाला सो तू हमारे लिए उस मेघ के समान ज्ञान को खोल दे। तुंजे से लेके सुषुष्टितम 13वां श्लोक, वृषा से लेके अप्रतिष्कृत 14वां श्लोक, यश से लेके क्षिति नाम 15वां श्लोक, इंद्र से लेके केवल 16 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अत्यंत पराक्रम वाले इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर के दान में जो उत्तम उत्तम स्तोत्र हैं, उनसे उसी की सुंदर स्तुति मैं नहीं पाता हूँ।
बलवान बैल जैसे अपने झुंडों को ही सेवनीय पदार्थों का पचाने वाला बेरोग गति वाला परमेश्वर अपने बल से मनुष्यों को प्राप्त होता है। जो अकेला चलाने वाला मनुष्यों और श्रेष्ठ गुणों को स्वामी है, वही इंद्र परमेश्वर वाला जगदीश्वर 5 अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से संबंध वाले चलते हुए लोकों का स्वामी है। इंद्रम से लेकर केवल 16 श्लोक। हे मनुष्यों, इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा को तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए सब प्रकार हम बुलाते हैं, वे हमारा सेवनीय होवे। इंद्र से लेकर न्यर्वता 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, सेवनीय जीतने वालों के साथ वर्तमान, सदा वैरियों के हराने वाले, अत्यंत बड़े हुए उस धन को हमारी रक्षा के लिए सब ओर से भर, जिनके द्वारा मुट्ठियों की मार बाहुयुद्ध से और घुड़ चढ़े दल से शत्रुओं को तुझसे रक्षा किए हुए हम निश्चय करके नित्य रोकते रहें। इंद्र से लेकर सप्रिधा, व्यम से लेकर प्रत्यन्यता 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा, तुझसे रक्षा किए गए हम बिजली और अग्नि के शस्त्रों और मारने के तलवार आदि हथियारों को ग्रहण करें और युद्ध में ललकारते हुए शत्रुओं को ठीक ठीक जीते। व्यम से लेके प्रत्यंत 20वां श्लोक, हे इंद्र परमेश्वर जगदीश्वर, हम तो सहायक के साथ हथियार चलाने वाले शूरों के साथ सेना चढ़ाने वाले वैरियों को हरा दें। सूक्तम 71। महा इंद्र से लेके शव 1 श्लोक, समोहे से लेके धियायव 2 श्लोक, य से लेके दाद शुषे 4 श्लोक, एवा से लेके दाक्ष से 5वां श्लोक, एवा से लेके सोमपीते 6 श्लोक, इंद्र ही से लेके अभिष्ट रोत्सा 7वां श्लोक, एमेनम से लेकर चक्र 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, महान और श्रेष्ठ इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर फैलाव से सूर्य के प्रकाश के समान है, इसलिए उन महापरिक्रमी परमेश्वर के लिए महत्व और बल होवे। जो नर नेता लोग संग्राम में और संतान के सेवन पोषण अध्यापन आदि में लगे हैं, वे विद्वान और वृद्धि की कामना वाले हैं। जो तत्वरस निकालने वाला ऐश्वर्य का अत्यंत रक्षक मनुष्य समुद्र के समान भूमियों को और वेदवाणी जानने वालों के समान शुभ कर्म को सींचता है, उसकी अन्न वाली क्रिया निश्चय करके ही स्पष्ट वाणी योग वाली श्रेष्ठ दृष्टि वाली सत्कार योग्य फल फूल वाली शाखा के समान आत्मदानी पुरुष के लिए हुई। हे इंद्र अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, निश्चय करके ही तेरे अनेक ऐश्वर्य मेरे तुल्य आत्मदानी के लिए तुरंत ही रक्षा साधन होते हैं। निश्चय करके ही उस सभापति के मनोहर और प्रशंसनीय उत्तम गुण और कहने योग्य कर्म ऐश्वर्यवान पुरुष के लिए सोमरस पीने के निमित्त हैं। हे इंद्र अर्थात बड़े परम ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तो प्राप्त हो और सब ऐश्वर्यों के उत्सव के साथ अन्न से तृप्त कर, तो बल से महान और सब प्रकार पूजनीय है। एमिनम से लेकर चक्र 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, विद्वानों उत्पन्न जगत में आनंद बढ़ाने वाले कार्य सिद्ध करने वाले इस प्राप्ति योग्य बहुत को गतिशील सब कर्मों के कर चुकने वाले परम ऐश्वर्य वाले मनुष्य के लिए सब प्रकार उत्पन्न करो। मदस्वा से लेके समनेश्वा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बड़े ज्ञानी, हे सब गतिशील मनुष्यों के स्वामी, वह सबके देखने वाले परमेश्वर, हर्ष देने वाले स्तुति योग्य व्यवहारों के साथ सदा मेल से इन ऐश्वर्य वाले पदार्थों में अच्छे प्रकार आनंदित कर।
अश्रीग्रम इंद्र तेज से लेके पतिम 10वां श्लोक। बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मन, तेरी अत्यंत प्रीति करने वाली, जिससे अधिक हितकारी दूसरा नहीं, वे वेदवाणियाँ गति देने वाले, सुखों के बरसाने वाले व बलवान तो स्वामी को प्रत्यक्ष करके ऊंची गई हैं। सम से लेके प्रभु 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, परम ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, अद्भुत अतिश्रेष्ठ सिद्ध करने वाले धन को सन्मुख ठीक ठीक भेज। तेरा ही व्यापक और प्रबल सामर्थ्य है। अस्मांत से लेकर यशस्वत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे अत्यंत धन वाले इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा, धन के लिए उपाय सोचकर आरंभ करने वाले, यश रखने वाले हमको वहाँ श्रेष्ठ कर्म में अच्छे प्रकार पहुँचा। सम से लेके अक्षितम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर, हम की बहुत भूमि वाला, बहुत अन्न वाला, फैला हुआ, बढ़ता हुआ, पूरे जीवन तक रहने वाला, अक्षय ना घटने वाला, सुनने योग्य यश व धन अच्छे प्रकार दे। अस्मयी से लेके रथनी ऋषम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर, हमको बढ़ता हुआ सुनने योग्य धन और सहस्त्रों सुखों को देने वाला चमकता हुआ यज्ञ और वे प्रसिद्ध रथों, यान, विमान आदि वाली चलती हुई सेनाओं दे। मसूर इंद्र से लेकर मूर्ति 15वां श्लोक, सुते सुते से लेके सुषमार्चिति 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेदवाणियों से स्तुति करते हुए हम वसुओं अर्थात अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, सूर्यलोक, ध्यो का आकाश, चंद्रलोक और तारागणों के स्वामी, स्तुति योग्य ज्ञान वाले, बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर को श्रेष्ठ गुण की रक्षा के लिए बुलाते हैं। शत्रु भी उत्पन्न हुए पदार्थ में निश्चित स्थान वाले महान, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा के बड़े हुए बल को सब प्रकार पूजता है।